कहानी। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे पास 20 एकड़ का खेत है। मेरे पास बहुत सारे मज़दूर काम के लिए आते हैं। मेरे पास 15 भैंसें हैं, इसीलिए मुझे उन भैंसों के लिए हर दिन हरा चारा चाहिए। मेरे साथ प्रतिदिन 12 महिला मज़दूर काम कर रही हैं। वो महिलाएं खेतों में आती हैं और घास काटती हैं। मेरे पास पायल नाम की एक लड़की काम करने आती थी। वो दिखने में बहुत ही सुंदर थी, तो मेरा दिल उस पर आ गया। इसीलिए मैं हर रोज़ उसके लिए मज़दूरों से मिलने जाया करता था। उसे भी एहसास हो गया था कि मालिक मुझ पर लाइन मार रहा है, लेकिन वो मुझसे कुछ बोल नहीं रही थी। मेरी हिम्मत बढ़ गई और मैं उस पर और लाइन मारने लगा, ये सोचकर कि वो भी तैयार हो। ऐसे ही दिन ब दिन बीतते गए और अब मैं पायल से प्यार कर रहा था और मैं मन ही मन ठान रहा था कि कुछ भी करके उसे अपना दोस्त बनाऊंगा। लेकिन मैं सोच रहा था कि ये कैसे संभव है, क्योंकि मैं अब गांव का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। इसीलिए मज़दूरों के साथ ऐसी हरकत करना मेरे लिए ठीक नहीं था। लेकिन मेरा दिल अब और सुनने को तैयार नहीं था। इसीलिए मुझे पायल को पाने के लिए कुछ भी करना पड़ता था। इसीलिए मैं हर दिन ख़ास तौर पर उसके लिए खेत पर जाता था। अब पायल भी मुझे वैसे ही देख रही थी। मुझे लग रहा था कि वो मान जाएगी। एक दिन पायल सुबह मेरे घर आई और बोली, मेरे पति की तबीयत खराब हो गई है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने में मेरी मदद करें। उसके ऐसा कहने के बाद मैं खुश हो गया, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं पायल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताऊं और वह मेरे साथ। मैं इसकी उम्मीद कर रहा था। जब उसने इतना कहा कि मैं तुरंत अपनी गाड़ी ले गया और उसके पति को गाड़ी में बिठा लिया और उसे मैंने शहर में जाकर एक अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उसके पति का इलाज शुरू हुआ। उसके बूढ़े सास ससुर गाँव में थे। उसकी शादी को सिर्फ 3 साल ही हुए थे, लेकिन उसके पति की तबीयत अचानक खराब होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने उनके कुछ टेस्ट कराए और मैंने डॉक्टर द्वारा सुझाए गए सभी टेस्ट किए और वे सभी टेस्ट सामान्य आए। उनके आहार में दूषित भोजन के कारण ही उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गया था। लेकिन पायल बहुत डरी हुई थी। अब उनके पति अस्पताल में आईसीयू में थे, इसीलिए मैं अपने पति के साथ अस्पताल के बाहर इंतज़ार कर रही थी। तो मैं भी पूरा दिन उसके साथ रहा, क्योंकि उसने और मैंने बहुत बातें की। मुझे उसके बारे में सारी जानकारी मिल गई। उसने अपने पति के बारे में कुछ बातें बताई। उसने मुझे अपनी शिक्षा के बारे में भी सब कुछ बताया। जिस स्कूल में वह पढ़ती थी, मैं भी उसी स्कूल में पढ़ाता था। तो मैंने उससे उस स्कूल के बारे में सारी जानकारी पूछी, क्योंकि वो मुझसे छोटी थी और मेरे बाद उस स्कूल में गई थी। तो उसने मुझे उस स्कूल के बारे में सारी जानकारी बता दी। मैंने वहाँ के शिक्षकों से पूछताछ की। तब जो अध्यापक थे वहीं उसके भी गुरु थे। क्योंकि यह एक निजी संस्था का स्कूल था, मैंने देखा कि वहाँ शिक्षक नहीं बदल रहे थे। इस प्रकार अब मेरे हृदय की इच्छा जाग उठी थी, क्योंकि अब मैं पायल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सकता था। क्योंकि पायल दिखने में बहुत सुंदर थी, बिल्कुल किसी फिल्म की हीरोइन की तरह। लेकिन कोई भी उसे देखकर आसानी से उसकी ओर आकर्षित हो जाता। लेकिन उसके पति एक स्कूल टीचर थे। स्कूल में को ग्रेड नहीं मिल रहा था, इसीलिए उन्होंने 5 साल तक बिना वेतन के काम किया और अंत में नौकरी छोड़ दी। इसीलिए अब वे दोनों लोग खेतों में काम करने जा रहे थे। उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था। अब मैंने उनके अस्पताल का सारा खर्चा उठाया, तो पायल मुझसे बहुत खुश थी। पायल ने मुझे धन्यवाद किया कि आपकी वजह से मैं अपने पति को अच्छे अस्पताल में भर्ती करा सकी। अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं ये सब नहीं कर पाती। जब वह मुझसे ऐसा कहने लगी तो मैंने कहा कि तुम रोज़ मेरे खेत में काम करने आती हो, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि तुम्हारा ख्याल रखूं। फिर वो बोली कि आज के ज़माने में कोई भी दूसरे व्यक्ति के लिए इतना करने को तैयार नहीं होता, लेकिन आप जैसे मालिक से मिलने के लिए वास्तविकता भाग्य में ज़रूरत होती है। फिर मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हें आगे किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो तुम सीधे मेरे पास आना, मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। फिर वो बोली कि तुम मुझ पर इतना दयालु कैसे हो गए।
फिर मैंने उनसे कहा कि इसका एक कारण है, यही समय आने पर मैं आपको बता दूंगा। जब मैंने उसे ये बताया तो उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे कारण बताने का इंतज़ार करूँगी। इसके बाद 4 दिन में उसका पति ठीक हो गया तो मैं कार लेकर उसे लाने चला गया। उसके पति को कार में बिठाया और घर ले आए। अब वह स्वस्थ था, इसीलिए मैं उसे घर ले गया। अब पायल रोज़ खेत में आने लगी, लेकिन वह मुझसे पहले जितनी बात नहीं करती थी। लेकिन अब वो मुझसे रोज़ बातें करने लगी। तो अब मुझे उसे सिर्फ महिलाओं की नज़र रखने का काम दिया। मैंने उससे कहा कि अब तुम्हें कोई काम नहीं करना है, आपको केवल मालिक की भांति मज़दूरों पर नज़र रखनी है। आपकी वजह से मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता। जब मैंने उसे ये बात बताई तो वह भी खुश हो गई, क्योंकि उसे अब काम नहीं करना था, सिर्फ मज़दूरों की देखभाल करनी थी। और इस तरह अब वह खेत का सारा काम देखने लगी थी। जब मैं जाता तो वह तुरंत आ जाती और मुझे वहाँ के सारे काम के बारे में बता देती। उस मौके में मैं उससे मिलकर खूब बातें करता था। एक शाम सभी मज़दूर घर चले गए। आखिरकार केवल पायल ही बची, क्योंकि मैं उसे अपनी कार में ले जाने वाला था। अब जब मैं उससे अकेले मिला हूँ तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है वह ये जानती थी। फिर वो मुझसे बोली कि मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या है। फिर मैंने कहा कि पायल, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और इसीलिए मैं तुम्हें अपनी प्रेमिका के रूप में चाहता हूँ। जब मैंने उसे ये बात बताई तो वह बोली, मैं भी तुम्हें दिल से पसंद करती हूँ, लेकिन समाज के शर्म के कारण मैं आपसे बात नहीं कर सकती। लेकिन अब मैं तुम्हें अपना दोस्त मानूंगी, तो अब हम दोस्त रहेंगे। और मैंने कहा, सच में? फिर उसने हाँ कहा। फिर मैंने उससे कहा कि चलो बगल के गन्ने के खेत में चलते हैं। वह बोली, यहाँ कुछ मज़दूर हैं, एक काम करो, तुम आगे बढ़ो और पीछे की तरफ बीच वाले बांध पर आ जाओ। मैं उस बांध के इस पार आऊँगी और हम दोनों वहाँ मिलेंगे। उसने मुझे ऐसे बताया और इसलिए मैं आगे चला और फिर पीछे की तरफ से गन्ने में घुस गया। वह मज़दूरों के आगे आगे चलकर शौचालय जा रही थी, ऐसा बताकर वहाँ आई और ये कहते हुए वे पानी का डिब्बा लेकर बांध के पास आ गई। और आने के बाद हम दोनों गन्ने के खेत में मिले। मेरी बहुत दिनों से इच्छा आज पूरी होने वाली थी। वह जब आई तो मैंने उसे पास लेकर हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और इस प्रकार मेरी भावना आज पूरी हो गई। तो मेरा दिल खुश हो गया था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।